क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही होती है। एक तरफ हमारा कर्तव्य होता है और दूसरी तरफ हमारा मोह। इसी अंदरूनी युद्ध को समझने के लिए हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता की यह श्रृंखला, जहां हम हर वीडियो में एक श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि वह आज के जीवन में हमें क्या सिखाता है। भगवत गीता की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र और उनके सारथी संजय के संवाद से होती है। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, इसलिए वे युद्ध भूमि में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते थे। संजय उन्हें कुरुक्षेत्र में घट रही हर घटना का वर्णन सुना रहे थे। संजय कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। वेदव्यास ने अपने दिव्य दृष्टि के आशीर्वाद से संजय को ऐसी शक्ति दी थी जिसके माध्यम से वे दूर बैठे बैठे भी युद्ध भूमि की हर घटना को देख सकते थे। इसलिए संजय धृतराष्ट्र की आंखें बन गए थे। और अब शुरू होता है गीता का पहला श्लोक। गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहली नज़र में यह एक साधारण प्रश्न लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस एक प्रश्न के भीतर धृतराष्ट्र का पूरा मन छुपा हुआ है। धृतराष्ट्र जानते थे कि उनके पुत्रों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है। वे जानते थे कि यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि अधर्म और धर्म के बीच का संघर्ष है। फिर भी उनका मोह इतना गहरा था कि वे सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। धृतराष्ट्र पांडव और मेरे पुत्र अलग अलग कह रहे हैं। वे दोनों को एक परिवार की तरह नहीं देख पा रहे। मोह इंसान को बांट देता है। जब मन किसी एक पक्ष से चिपक जाता है, तब न्याय पीछे छूट जाता है। और फिर उन्होंने धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया। कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा जाता था, ऐसी भूमि जहाँ सत्य और धर्म की शक्ति जागृत होती है। धृतराष्ट्र के मन में डर था। उन्हें भय था कि कहीं इस पवित्र भूमि का प्रभाव उनके पुत्रों के मन को ना बदल दे। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध शुरू होने से पहले ही उनके भीतर सही और गलत का विवेक जाग जाए। कहीं वे सोचने ना लगें कि अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करना गलत है। यही कारण है कि उन्होंने संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया। ध्यान से सुनिए, ये केवल युद्ध भूमि का प्रश्न नहीं, यह एक पिता के डर का प्रश्न है। एक ऐसे व्यक्ति का प्रश्न जो भीतर से जानता है कि वह सत्य के साथ नहीं खड़ा। और यही चीज़ इस श्लोक को इतना गहरा बनाती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब हम जानते हैं कि कोई निर्णय गलत है, लेकिन फिर भी मोह, डर या स्वार्थ के कारण उसे छोड़ नहीं पाते। हम बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर डरते रहते हैं कि कहीं सच सामने ना आ जाए। धृतराष्ट्र केवल महाभारत का पात्र नहीं है, वे हमारे भीतर भी मौजूद हैं। जब हम अपने अहंकार, अपने रिश्तों या अपने स्वार्थ के कारण सही गलत को अनदेखा करते हैं, तब हमारे भीतर का धृतराष्ट्र बोल रहा होता है। गीता का पहला श्लोक हमें यही सिखाता है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधापन आँखों का नहीं, मोह का होता है। जिस दिन इंसान अपने मुंह से ऊपर उठकर सत्य को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके भीतर की गीता शुरू हो जाती है। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि दुर्योधन युद्ध भूमि को देखकर क्या सोचता है और उसकी पहली प्रतिक्रिया हमें मानव मन के बारे में कौन सा गहरा रहस्य बताती है।